ने कांग्रेस को ओबीसी विरोधी बताया है तो जीतन राम मांझी ने राहुल गांधी के बयान को देशद्रोही का बयान करार दिया है। तो वहीं पशुपति पारस ने कहा है कि आरक्षण पर कांग्रेस ने अगर इस तरह की बात की तो दलित वर्ग के लोग पूरे देश में सड़क पर उतर आएंगे। We will think of scrapping reservations when India is a fair place, and India is not a fair place. राहुल गांधी जब भी विदेश दौरे पर जाते हैं कोई ना कोई विवाद जरूर खड़ा हो जाता है। इस बार अपने अमेरिका दौरे के दौरान राहुल गांधी ने आरक्षण पर बोलकर तो जैसे मधुमक्खी के छत्ते में ही हाथ डाल दिया। संविधान में छेड़छाड़ करने का किसी भी व्यक्ति को कोई अधिकार नहीं है, चाहे कितना बड़ा से बड़ा पद पर हो। इसमें यदि इस तरह की घटनाएं घटेगी तो देश में क्रांति आ जाएगा और दलित समाज के लोग रोड पर उतर जाएंगे। आरक्षण पर राहुल गांधी के बयान पर जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय झा ने भी बड़ा हमला बोला। संजय झा ने कहा कांग्रेस का डीएनए एंटी ओबीसी है। संजय झा ने 1984 में कांग्रेस की ओर से जारी विज्ञापन का भी हवाला दिया। कांग्रेस का डीएनए ही एंटी ओबीसी है। शुरू से मैं देख रहा था नेहरू जी के टाइम से 61 में उनका लेटर है कि एजुकेशन से चीजों को ठीक कीजिए, रिजर्वेशन क्या होता है। ये 1984 का एड है, सबसे फेमस 400 सीट 400 पार हुआ था। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के नेता और केंद्रीय एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी का तो यहां तक कहना है कि ऐसे बयान पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। यहाँ न बोल करके दूसरे देशों में जाकर के बोलते हैं तो मीठा उसको कर सकते हैं कि वो देशद्रोह का काम करते हैं। ऐसे को देशद्रोही घोषित करना चाहिए। ऐसे की सदस्यता लोकसभा का रद्द करने की कार्रवाई करनी चाहिए। अमेरिका दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी ने मंगलवार को आरक्षण पर बयान दिया। उन्होंने कहा कांग्रेस तभी आरक्षण खत्म करने के बारे में सोचेगी जब देश में सभी को समान अवसर मिलने लगेंगे। फिलहाल भारत में ऐसी स्थिति नहीं है। राहुल गांधी के इसी बयान के बाद देश में सियासी तूफान उठ खड़ा हुआ है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। पूर्णिया में जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने अमेरिका में आरक्षण पर राहुल गांधी के दिए बयान पर तंज कसा और कहा कि राहुल गांधी कब, कहां और क्या बोल दें ये उनको भी पता नहीं रहता। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कुछ दिन पहले तक पूरे देश में जातीय गणना करवाने और आरक्षण का दायरा बढ़ाने की बात कर रहे थे। आज अमेरिका में जाकर के वो आरक्षण को ही खत्म करने की बात कह रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं ये राहुल गांधी या कांग्रेस बेहतर बता सकते हैं। उन्होंने कहा है कि 2 अक्टूबर को जनसुराज की पार्टी का गठन होगा और इस बार बिहार के सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और किसी से कोई गठबंधन नहीं करेंगे। ये उनको खुद नहीं पता। जहां तक हम लोग अभी देख रहे थे पिछले कई महीनों से राहुल गांधी ने जातीय जनगणना के पक्ष में बात किया। उन्होंने आरक्षण बढ़ाने की बात की। अब अमेरिका में जाकर आरक्षण हटाने की बात कर रहे हैं तो इस पर तो बेहतर कोई कांग्रेस का आदमी ही बता सकता है, राहुल गांधी बता सकते हैं। हमने तो राहुल गांधी का साफ संबोधन यही देखा था कि जातीय जनगणना होना चाहिए और जरूरत पड़े तो आरक्षण को बढ़ाया जाना चाहिए। ये उनका चुनाव का स्टैंड नहीं था। अब कल अपना स्टैंड बदल दिया है तो कांग्रेस के नेताओं से पूछिए। हर साल बिहार में नदी किनारे के इलाके में रहने वाले लोगों को कटाव का दंश झेलना पड़ता है। बरसात के बाद नदियों की तेज धार से कटाव इस कदर तेज है कि लोग अपने आशियाने खुद अपने हाथों उजाड़ने के लिए मजबूर हैं। लोगों के आंसू प्रशासन से यही सवाल पूछ रहे हैं कि कटाव के झंझट से आखिर कब मुक्ति मिलेगी। बेतिया में गंडक नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है, जिसकी वजह से बैरिया के सूरजपुर पंचायत के सिंगही में तेजी से कटाव हो रहा है।
नदी के किनारे बसे कई घर पानी में समा चुके हैं। कटाव इस कदर तेज है कि लोग अपने बनाए हुए आशियाने खुद से तोड़ रहे हैं। स्थिति तो यही है कि सब कोई काम हो रहा है, इससे कोई फायदा नहीं है झाड़ी उड़ी डालने से दूसरे के तो झाड़ी डालने पे तो भी कटाव कर रहा है, बहुत तेजी कटाव कर रहा है, इसमें कोई फायदा भी नहीं है। तेजी से कटाव, बहुत तेजी से कटाव हो रहा है। हम लोग घर था यहीं पे, सब घर कट गया। इधर यहीं पे था, ये सब चला गया अंदर, पानी में अंदर चला गया, सब घर ही था। जो कटाव भी कर रहा है, लगातार कटाव हो रहा है। प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्था किया है? कोई व्यवस्था नहीं है प्रशासन की तरफ से। गंगा नदी का जलस्तर अब घटने लगा है। नदी के तेज बहाव के कारण कटाव की समस्या बढ़ गई है। भागलपुर में कटाव के कारण कई लोगों के घर उजड़ गए, कई लोगों को पलायन करना पड़ा, तो कुछ लोग अपने ही हाथों अपना आशियाना उजाड़ने के लिए मजबूर हैं। भागलपुर के सबौर प्रखंड के रहने वाले मानिक चंद्र मंडल और उनकी पत्नी चंपा देवी सालों की कमाई जुटाकर इस दंपति ने घर बनाया, लेकिन अब घर की एक एक ईंट निकालते हुए इस परिवार का कलेजा कौंध रहा है। कतना हम भीख मांगी घर द्वार बनवेलिए, देखियो काटी लग गया। रो क्यों रहे हैं? तकलीफ से निकाल नहीं मिले, पानी नहीं मिले, यारो क्या तिल रखन बे दुखोस आदमी को नहीं छे। अब आपको पूर्णिया की तस्वीर दिखाते हैं। 5 नदियों से घिरे होने के कारण हर साल इस जिले में कटाव की समस्या खड़ी हो जाती है। सैकड़ों लोग पलायन करते हैं, दर्जनों घर नदी में समा जाते हैं। फिलहाल कई गांव के लोग पुल पर झुग्गी झोपड़ी बनाकर रह रहे हैं। बैसा प्रखंड के मल्हना गांव, अमौर प्रखंड के सीमलवाड़ी, नगरा टोला जैसे दर्जनों गांव कटाव का दंश झेल रहे हैं। ये तस्वीर मल्हान गांव की है। करीब 1 महीने पहले जब यहाँ कटाव हो रहा था, तब लोग अपने ही हाथों से छेनी हथौड़ी लेकर अपना आशियाना तोड़ रहे थे। अब ज्ञान डोब पंचायत का पठान टोली पुल कटाव पीड़ितों का आशियाना है। हालत बहुत खराब है सर, इतना खराब है कि बोलने का बात नहीं। 3 बीटा बदले, 3 बार बदले हैं। हाँ 3 बार बदले। गरीब आदमी कहाँ से पैसा लाएंगे कि बाहर निकलिएगा। कटाव के कारण सहरसा में भी लोग परेशान हैं। कोसी नदी के कारण तटीय इलाके के कई घर तबाह हो गए, लोग घरों से पलायन कर गए। पर अब आगे का समय कैसे कटेगा, सवाल यही है। ये छोटे बच्चे और ये महिलाएं अपना घर बार छोड़कर यहाँ किसी और के घर शरण लेने आए हैं, क्योंकि इनका घर कोसी नदी निकल गई है। सहरसा जिले के नौला पंचायत के रसलपुर गांव में पूरा का पूरा महादलित टोला कोसी नदी में समा गया। यहाँ का जो भी जनता है महादलित का, सब दूसरे का शरण लिया हुआ, दूसरे दरवाजे पर है। जब खाना पीना बच्चों का कैसे हो रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं। अपने इधर उधर से कहीं पर जब खाना भी बनाता है तो वो लोग बोलता है भैया आप यहाँ से मेरा जगह को खाली करो। और यहाँ कोई देखने वाला, यहाँ का जो भी नौला पंचायत या प्रखंड का प्रतिनिधि है, कोई देखने वाला नहीं है महादलित टोला को। जो महिलाएं खाना बना रही हैं दूसरे के दरवाजे पर बना रहा है। सर अभी हम आए हैं, आज इससे परसों रोज फिर भी आए थे, चौथे रोज भी आए थे। तस्वीरें चाहे भागलपुर की हों, पूर्णिया की हों या फिर सहरसा की, कटाव थमने का नाम नहीं ले रहा। लोगों की परेशानी कम नहीं हो रही। ऐसे में प्रशासन से निराशा हाथ लगने के बाद लोग खुद ही राहत बचाव कार्य में जुट गए हैं। आशियाना बचाने की जद्दोजहद यूं ही जारी है। सभी की एक ही पुकार, कटाव से बचाओ सरकार। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कैमूर में छात्र को डांटना एक शिक्षक को महंगा पड़ गया। नाराज छात्र ने उद्दंड छात्रों के साथ मिलकर के शिक्षक की पिटाई कर दी। तो वहीं भागलपुर में शिक्षिका के पति ने स्कूल के ही दूसरे शिक्षक को गुंडों से पिटवा दिया। पहले ये तस्वीर देख लीजिए। देखिए कैसे ये लड़के कुर्सी से, चांटे से पिटाई कर रहे हैं। देखिए कैसे मारते मारते ये कुर्सी तक तोड़ देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मार खाने वाले लोग कौन हैं और मारने वाले कौन, तो जान लीजिए मार खाने वाले हैं शिक्षक और मारने वाले हैं उद्दंड छात्र। तस्वीरें कैमूर की हैं और ये तस्वीरें खुद ब खुद छात्रों की उद्दंडता की कहानी कह रही हैं। इनके चेहरे आप पहचान लीजिए, ध्यान से देख लीजिए और सोचिए कि ये पढ़ने आए हैं या गुंडई करने।
अब आपको पूरी कहानी बताते हैं। भगवानपुर प्रखंड के उत्क्रमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय सरैया के शिक्षक कुमार अभिषेक ने 2 दिन पहले गलत हरकत करने पर 10वीं के छात्र को फटकार लगाई थी। उस समय तो वो वहां से चला गया, लेकिन बाद में कुछ और उद्दंड छात्रों और गांव वालों को साथ लेकर स्कूल पहुंचा और शिक्षक को दौड़ा दौड़ा कर पीटना शुरू कर दिया। मौके पर मौजूद दूसरे शिक्षकों ने बीच बचाव की कोशिश की तो उग्र छात्र और ग्रामीणों ने उनकी भी पिटाई कर दी। पूरे मामले पर बीईओ ने छात्रों और असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई की बात कही है, लेकिन कब तक होगी ये देखना होगा। हाल ही में आरा में भी शिक्षक की पिटाई का मामला सामने आ चुका है। खैर, एक शिक्षक की पिटाई भागलपुर में भी हुई है। घटना सनहौला प्रखंड के मध्य विद्यालय बेलडीहा की है। शिक्षिका नूतन कुमारी के पति मनोज कुमार सिंह ने स्कूल की छुट्टी के बाद शिक्षक प्रेमलाल भगत पर गुंडों से पिटवा दिया और गांव वाले नाराज हैं और शिक्षिका को हटाने की मांग कर रहे हैं। सवाल है कि बिहार में शिक्षकों की पिटाई का ये कैसा ट्रेंड चल रहा है? छात्रों को शिक्षकों के साथ मारपीट की हिम्मत कैसे हुई? क्या ऐसे उद्दंड छात्रों को सुधारने के लिए कार्रवाई जरूरी है? न्यूज़ 18 के लिए कैमूर से अभिनव कुमार सिंह और भागलपुर से आशीष रंजन की रिपोर्ट। बिहार में आईपीएस अफसरों के तबादले से जुड़ी एक खबर आप तक पहुंचा देते हैं। देखिए, आपको बता दें कि गृह विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी। बिहार में आईपीएस अफसरों का तबादला किया गया। कई जिलों के एसपी बदले गए। कार्तिकेय के शर्मा पूर्णिया एसपी बनाए गए, तो वहीं मिस्टर राज भोजपुर के एसपी बनाए गए हैं। विनय तिवारी मुजफ्फरपुर के रेल एसपी बनाए गए हैं। और शिवहर की बात कर लें तो शैलेश कुमार सिन्हा यहां पर एसपी होंगे। अशोक मिश्रा समस्तीपुर के एसपी होंगे। अवधेश दीक्षित गोपालगंज के एसपी बनाए गए हैं। वैभव शर्मा कटिहार के एसपी होंगे। रोशन कुमार रोहतास के एसपी बनाए गए हैं। भारत सोनी जिनको नालंदा का एसपी बनाया गया है, तो वहीं चंद्र प्रकाश जमुई के एसपी होंगे। अजय कुमार लखीसराय के एसपी, तो शुभम आर्य बक्सर के एसपी होंगे। कुल 29 आईपीएस अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग कर दी गई है। एक एक करके आपको नाम भी बता रहे हैं। 29 बता दें आपको 29 आईपीएस अफसरों का तबादला कर दिया गया है। गृह विभाग ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। कई जिलों के एसपी बदले गए हैं, जिनका नाम आपको बता रहे हैं। तो वैभव शर्मा कटिहार के एसपी होंगे। आपको बता दें कि रोशन कुमार रोहतास के एसपी होंगे। और वहीं आपको ये बता दें कि लखीसराय के एसपी होंगे शुभम आर्य होंगे बक्सर के, माफ कीजिएगा। अजय कुमार होंगे लखीसराय के। चंद्र प्रकाश होंगे जमुई के एसपी। तो कई जिलों के एसपी बदले गए हैं और जिलों के साथ साथ एसपी का जो नाम है वो आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। समस्तीपुर के उजियारपुर विधानसभा में बीजेपी ने सदस्यता अभियान की शुरुआत की। बीजेपी ने 1 करोड़ नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा उजियारपुर में सदस्यता अभियान का जायजा लेने के लिए पहुंचे और कार्यकर्ताओं को सदस्यता अभियान के लिए प्रेरित किया। इस दौरान न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के इनपुट एडिटर ब्रिजमोहन सिंह ने विजय सिन्हा से खास बातचीत की। देश भर में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता का अभियान चल रहा है। इस वक्त हम समस्तीपुर के उजियारपुर विधानसभा में हैं और हमारे साथ हैं बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जी। क्या माहौल देख रहे हैं लोगों में, कार्यकर्ताओं में किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है? देखिए, देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, मजबूत नेतृत्व, मजबूत इरादा, बदलते भारत बदलते बिहार का संकल्प नौजवानों को उत्साहित कर रहा है और पूरी ईमानदारी पारदर्शिता के साथ विकास के प्रति समर्पित सबका साथ सबका विकास का भाव प्रधानमंत्री जी का ये संकल्प आकर्षित कर रहा है। सब भाजपा का सदस्य बनने के लिए जिस तेजी और गति से बढ़ रहे हैं, निश्चित तौर पर यहाँ पर ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनेगा और पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान में हर घर के अंदर राष्ट्रवाद का बोध जगाने वाले ऐसे हनुमान हर घर से निकलेंगे जो अपना अवध को सजाएगा। सनातन के संतान जो भी इस धरती पर जन्म लिया है, किसी जाति धर्म क्षेत्र भाषा का, सभी भाजपा का सदस्य बने। लोगों से बांग्लादेश की बात करते हैं कि बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं के साथ में वहाँ तशद्दुद हो रहा है, आप जातीयता की बात करते हैं, जाति जहर की बात करते हैं। हम समाज को साथ लेके चलने वाले लोग हैं।
हर समाज को सबका साथ सबका विकास की भाव जगाने वाले लोग हैं। आज पाकिस्तान और बांग्लादेश हमारा ही अंग था, हमको सबक लेना होगा। ऐसे माहौल कतई नहीं पैदा होने देना है कि भारत के अंदर ऐसे मानसिकता के लोगों को अवसर मिल सके। एक जो परिवारवाद है कि मतलब जो कुछ करना है अपने परिवार के लिए करना। हम किसी एक परिवार की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन वैसे बहुत सारे लोग हैं जो देश में चला रहे हैं, अपना परिवार चला रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पर लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा परिवारवाद है, और जो परिवारवाद की जिम्मेदारी राजतंत्र को स्थापित करता है। आज लोकतंत्र में हर सामान्य लोगों को आगे बढ़ने का, सेवा का अवसर जनता देती है, मालिक जनता है। इसलिए लोकतंत्र बचाना है तो परिवारवाद से मुक्ति पाना सब जनता का संकल्प होना चाहिए। बिहार में क्या लक्ष्य है, जो सदस्यता का लक्ष्य क्या रखा आप लोगों ने? बिहार के अंदर 1 करोड़ का लक्ष्य दिया गया है। पूरे उत्साह जो देख रहे हैं वो रिकॉर्ड टूटेगा, बहुत आगे निकल जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे विजय सिन्हा जी, डिप्टी सीएम बिहार के। तो ये लगातार न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में बल्कि अलग अलग पार्टियों में भी इस तरह का अभियान अब देखने को मिल रहा है। विधानसभा चुनाव से पहले जो गतिविधि है वो लगातार बढ़ती जा रही है। उजियारपुर से कैमरामैन सुबोध कुमार के साथ ब्रजमोहन सिंह, न्यूज़ 18। नीतीश सरकार ने पटना में 3 5 स्टार होटल खोलने का फैसला कर लिया है, जो न सिर्फ पटना बल्कि बिहार के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। पर्यटन विभाग को उद्योग विभाग से जोड़ने की कोशिश की जा रही है, जिससे बिहार को विकास के पथ पर तेजी से लाया जाएगा। बिहार में पर्यटन को बढ़ावा मिल सके, साथ ही होटल इंडस्ट्री भी बड़े पैमाने पर बिहार में आ सके। बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा, जो पर्यटन मंत्री भी हैं, उन्होंने बताया कि बड़े बड़े ब्रांड वाले होटल इंडस्ट्री से जुड़े लोग बिहार में आएंगे। मंत्री नीतीश मिश्रा से बात की आनंद अमृतराज ने। हमारे साथ मौजूद है बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा। नीतीश जी, आपकी सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है कि पटना में 3 5 स्टार होटल खुलेगा, पर ये कितना महत्वपूर्ण हो जाएगा पटना के लिए, और आने वाले समय में बिहार के दूसरे जिलों के लिए भी कुछ ऐसा विचार है क्या? देखिए, हम तो धन्यवाद देना चाहेंगे आदरणीय मुख्यमंत्री जी को कि वर्षों से ये विषय लंबित था कि पटना में जो 3 साइट्स हैं हमारे, उन 3 साइट्स पे होटल्स को आना था, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ पेचीदगियों में ये उलझा हुआ था। सभी को सुलझा के हम लोगों ने, उद्योग विभाग और पर्यटन विभाग ने, और सौभाग्य से मैं ही दोनों विभाग का मंत्री था, तो बहुत स्मूथली हम लोगों ने किया और अभी राज्य मंत्री परिषद की स्वीकृति मिल गई। तो अब हम लोग लंबी अवधि के लीज पर देने का प्रस्ताव पर्यटन विभाग के माध्यम से जारी होगा, और हम लोग आशा कर रहे हैं कि बड़े ब्रांड, मतलब जो बड़े चेन हैं होटल्स के, उनका रुख पटना की ओर होगा। और क्योंकि ताज की भी शुरुआत हो गई है, तो अब सबका आकर्षण पटना की ओर हो रहा है, और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे इन 3 स्थान को हम लोग बड़े होटल्स के रूप में विकसित करेंगे। एक बड़ी खबर अररिया के महलगांव थाना क्षेत्र से, जहां पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 तस्करों को 193 किलो गांजे के साथ में गिरफ्तार किया है, और छापेमारी में 5,19,435 रुपए कैश भी जब्त किया गया है। बरामद गांजे की कीमत करीब 96 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस को सूचना मिली थी कि मटियारी के बंद पड़े बर्फ की फैक्ट्री में गांजे का अवैध व्यापार चल रहा है, जिसके बाद पुलिस ने टीम बनाकर छापेमारी की और गांजा और कैश के साथ में 2 इलेक्ट्रिक तराजू, 3 मोबाइल और 2 बाइक भी बरामद किया गया है। बर्फ की फैक्ट्री में गांजे का व्यापार कर गांजे को स्टोर किया गया है, तो उसमें तत्काल जो है एक स्पेशल टीम बनाई गई, जिसका नेतृत्व एसडीपीओ अररिया कर रहे थे, और तुरंत उसमें डीआईयू और महलगांव थाना प्रभारी सभी लोग वहाँ पे विधिवत जो है उसकी तलाशी ली गई बंद पड़ी फैक्ट्री की। तो वहाँ से 193 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ और 5,19,435 रुपये बरामद हुए, और 5 लोग की गिरफ्तारी की गई है। रोहतास के विक्रमगंज कोर्ट में भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह हाजिर हुए, और पवन सिंह पर आचार संहिता उल्लंघन मामले को लेकर के कई केस दर्ज किया गया था, जिसकी आज कोर्ट में पेशी थी। बताते चले आपको, पवन सिंह काराकाट लोकसभा में चुनाव प्रचार के दौरान निश्चित संख्या से अधिक वाहन होने की वजह से उन पर आचार संहिता के उल्लंघन का केस दर्ज किया गया था। क्या मामला था? मामला चुनाव को लेकर था, जिस पर अधिकारियों के द्वारा इन पर मुकदमा किया गया था। संजौली में मुकदमा किया गया था, राजपुर में मुकदमा किया गया था, नासरीगंज में मुकदमा किया गया था, और विक्रम काराकाट में मुकदमा किया गया था। उसी सिलसिले में आज जमानत लेने के लिए पवन जी यहाँ उपस्थित थे। मामला क्या? मामला चुनाव को लेकर था। अच्छा, क्या माने? सरकारी अधिकारियों के द्वारा ये कहा गया था कि आप 5 या 5 से अधिक संख्या में गाड़ी को लेकर न जाएं, और इनके पीछे स्वयं गाड़ी जो है चली जा रही थी, इनमें इनका कोई दोष नहीं।
डेंगू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए पटना सिटी के अगमकुआं स्थित NHCH पूरी तरीके से तैयार है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग में आपको NMCH में पूरी तरीके से तैयारी कर ली गई है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी आवश्यक दवाएं रखने का निर्देश दिया है। तो वहीं माइक्रोबायोलॉजी विभाग में डेंगू जांच को लेकर के भी सारी सुविधाएं की गई है। अस्पताल में डेंगू मरीजों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए अस्पताल के मेडिसिन विभाग में 40, शिशु रोग विभाग में 10 और अस्पताल के इमरजेंसी में 5 बेड डेंगू मरीज के लिए आरक्षित किया गया है। हर बार की तरह इस बार भी न्यूज 18 आपके लिए लेकर के आ रहा है हिंदी दिवस के मौके पर हिंदी के सम्राट कॉन्टेस्ट। इस कॉन्टेस्ट में आप भी शामिल हो सकते हैं और जीत सकते हैं ढेर सारे इनाम। स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करें आप और अधूरे मुहावरे को पूरा करें और इस कॉन्टेस्ट में इसके जरिए भाग लें। तो न्यूज 18 आपके लिए कॉन्टेस्ट लेकर के आया है हिंदी दिवस के मौके पर हिंदी के सम्राट कॉन्टेस्ट। इस कॉन्टेस्ट में आप शामिल हो सकते हैं, आप भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं और जीत सकते हैं ढेर सारे इनाम। न्यूज 18 आपको इनाम देगा अगर आप जीतते हैं। तो स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करिए और अधूरे मुहावरे को पूरा करिए। चलिए इसी के साथ इस पूरे बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही और आप देखते रहिए न्यूज 18।